हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रूट। दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर में हम इंडियन ज्योग्राफी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक भारत के जो प्रमुख अपतटीय द्वीप हैं इनसे रिलेटेड महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जहां से एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके पहले लेक्चर में बच्चों हमने इस टॉपिक की डिटेल में थ्योरी कवर की थी या फिर थ्योरी लेक्चर को कवर किया था। तो यदि आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो एक बार आप वो जरूर देख लीजिए। यदि आपने थ्योरी लेक्चर देखा होगा तो उसके बाद आपको ये एमसीक्यू सेशन बहुत अच्छे से समझ में आएगा और बहुत अच्छे से आपको ये क्लियर होगा। ठीक है। इसके अलावा बच्चों, जो ये हमारा वीडियो लेक्चर होने वाला है, आपके जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस हो, कोई अन्य एग्जाम हो, एसएससी हो, रेलवे हो, सभी एग्जाम्स के लिए बेनिफिशियल है। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चलिए सीधे टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और पहले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। डीआरडीओ का इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज सेंटर कहां पर स्थित है? ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। माल्टा, गंगा सागर, श्रीहरिकोटा या फिर व्हीलर। तो ये मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया था। इसका आंसर हो जाएगा व्हीलर द्वीप पर बच्चों डीआरडीओ का इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज सेंटर स्थित है। यहां पर क्या होता है, यहां पर मिसाइलों का परीक्षण किया जाता है इस द्वीप से। ठीक है। इसके अलावा जो व्हीलर द्वीप है, इसके बारे में मैंने आपको डिटेल बताई थी कि व्हीलर द्वीप का जो वर्तमान में नाम किया गया है एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर किया गया है, जो भारत के पूर्व राष्ट्रपति भी रहे हैं। इसके अलावा मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ठीक है, ग्रेट साइंटिस्ट भी ये भारत के रहे हैं। ठीक है, तो व्हीलर द्वीप आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से कौन सा द्वीप गुफा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। आलियावेट, बूचड़, वेलिंगटन या फिर एलिफेंटा। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, जो एलिफेंटा द्वीप है ये गुफा मंदिर या फिर केव टेम्पल्स के लिए विश्व में विख्यात है और काफी ज्यादा पर्यटन के लिए प्रसिद्ध जगह है। ये कहां पर स्थित है? मुंबई के तट के पास, है ना। जो मुंबई है या फिर मुंबई महाराष्ट्र के तट के पास स्थित है। मैंने आपको डिटेल बताई थी इसकी। गेटवे ऑफ इंडिया आप घूमने जरूर गए होंगे, ताज होटल है वहां पर ही गेटवे ऑफ इंडिया है। वहां से करीब 10, 12, 15 किलोमीटर दूर आपको ये द्वीप देखने को मिल जाएगा। तो आप कभी ना कभी घूमने गए होंगे, यदि नहीं गए होंगे तो आप घूमने जा सकते हैं। ठीक है, केव टेम्पल के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। न्यू मूरे द्वीप किन देशों के मध्य में विवादित रहा है? कौन सा द्वीप? न्यू मूरे द्वीप। तो पहले इसके आंसर देख लेते हैं, फिर डिटेल भी डिस्कस करेंगे। भारत बांग्लादेश, भारत श्रीलंका, भारत चीन या फिर भारत पाकिस्तान। तो इसका आंसर हो जाएगा भारत और बांग्लादेश के मध्य में न्यू मूरे द्वीप विवादित रहा है। ठीक है, वर्तमान में विवादित नहीं है क्योंकि प्रकृति ने इस विवाद को ऑलरेडी सुलझा दिया है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था जो न्यू मूरे द्वीप है बच्चों, ये पश्चिम बंगाल या फिर वेस्ट बंगाल जो राज्य है इसका एक अपतटीय या फिर इसकी तटरेखा के पास स्थित एक द्वीप है, या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टाई क्षेत्र है उसके पास स्थित एक द्वीप है। ठीक है, 1953-54 के आसपास ये समुद्र तल से करीब 2 से 3 मीटर ऊंचा उठा हुआ था, लेकिन वर्तमान में ये पूर्णतः समुद्र में विलीन हो चुका है या फिर डूब चुका है। ठीक है, इसके अलावा ये जो विवाद था भारत और बांग्लादेश देशों के मध्य था, तो आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारत का एकमात्र उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र या फिर सैटेलाइट लॉन्च जो स्टेशन है ये कहां पर है, किस द्वीप पर है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। व्हीलर द्वीप, पंबन द्वीप, गंगा सागर द्वीप या फिर श्रीहरिकोटा। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। श्रीहरिकोटा द्वीप पर भारत का एकमात्र उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र या फिर सैटेलाइट लॉन्च जो स्टेशन है वो स्थित है। ठीक है, श्रीहरिकोटा द्वीप कहाँ है? यदि मैं यहाँ पर एक प्रायद्वीपीय भारत का मैप बनाऊं इस प्रकार से तो यहाँ पर आप देखेंगे तमिलनाडु राज्य है। ठीक है, और यहाँ पर आप देखेंगे तो इस प्रकार से आंध्र प्रदेश राज्य है। तो इन दोनों राज्य की बॉर्डर पर एक झील है जिसको हम बोलते हैं पुलिकट झील। इस प्रकार से एक झील मिलेगी आपको। इसी झील के बीच में आपको श्रीहरिकोटा द्वीप देखने को मिलेगा और इसी द्वीप पर बच्चों भारत का एकमात्र उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र, जिसे हम सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र भी बोलते हैं, वो स्थित है। आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेट्रोलियम उत्पादन के लिए कौन सा प्रसिद्ध द्वीप है? तो ऑप्शन है एलिफेंटा, वेलिंगटन, आलियावेट या फिर बूचर। ठीक है, पेट्रोलियम प्रोडक्शन की बात की जा रही है। तो पेट्रोलियम प्रोडक्शन के लिए बच्चों जो आलियावेट है ये काफी ज्यादा फेमस है, यहाँ से पेट्रोलियम का उत्पादन किया जाता है। अब बात आती है कहाँ पर स्थित है। तो यहाँ पर मैं एक बार फिर से आपको मैप बना के दिखाता हूँ। ये इस प्रकार से हमारा भारत का मैप है, प्रायद्वीपीय भारत है। यहाँ पर आप देखेंगे ये वाला जो हिस्सा है इसको हम बोलते हैं खंबात की खाड़ी। क्या बोलते हैं? खंबात की खाड़ी या फिर गल्फ ऑफ खंबात, है ना। यहाँ पर ये पूरा अरब सागर का ही हिस्सा है खंबात की खाड़ी।
यहाँ से आपको पता होगा एक नदी निकलती है मध्य प्रदेश अमरकंटक से, जिसका नाम है नर्मदा, है ना, नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी के मुहाने पर ही बच्चों खंबात की खाड़ी के पास आलियावेट द्वीप स्थित है। तो आप क्या बोलेंगे, नर्मदा नदी के मुहाना, मुहाने से मतलब क्या है, आउटफॉल बोलते हैं या फिर उसका माउथ बोलते हैं, जहां पर नदी एट द एंड अपना जल गिराती है। कोई सागर हो सकता है, महासागर हो सकता है। तो जैसे नर्मदा नदी खंबात की खाड़ी में गिरती है, तो उसके मुहाने के पास ही ये नर्मदा नदी के बीचों बीच आलियावेट द्वीप स्थित है, जहां से पेट्रोलियम का उत्पादन किया जाता है। राज्य की यदि आप बात करेंगे तो ये राज्य का नाम क्या है, गुजरात। ठीक है, तो ये सारी डिटेल आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मुंबई किस द्वीप पर स्थित है, या फिर किस द्वीप पर, किस आइलैंड पर सिचुएटेड है मुंबई। ठीक है, चलिए ऑप्शन सालसेट, आलियावेट, वेलिंगटन या फिर एलोरा। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों सालसेट द्वीप पर या फिर सालसेट आइलैंड पर मुंबई सिचुएटेड है या फिर लोकेटेड है। ये सबसे बड़ा कोई नगर है भारत का, यदि बात की जाए तो किसी द्वीप पर स्थित सबसे बड़ा नगर है, फिर सबसे ज्यादा घनी आबादी वाला नगर है जो सालसेट द्वीप पर स्थित है। इसके अलावा याद रखना है कि काफी बार यहाँ से, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि मुंबई किस द्वीप पर स्थित है, 2-3 प्रकार से यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। सबसे घनी आबादी वाला बताइए शहर जो कि किसी द्वीप पर स्थित है। ठीक है, कैसे भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, एलिफेंटा द्वीप कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन है कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या फिर आंध्र प्रदेश। तो एलिफेंटा द्वीप की यदि बात करेंगे तो अभी मैंने आपको थोड़ा सा बताया था इसके बारे में। तो महाराष्ट्र मुंबई के पास में जो गुफा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है, एलिफेंटा द्वीप स्थित है। ठीक है, काफी ज्यादा पर्यटन के लिए ये प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, श्रीहरिकोटा द्वीप किस झील पर स्थित है। श्रीहरिकोटा, अभी मैंने आपको इसकी डिटेल बताई थी, श्रीहरिकोटा आइलैंड। इसके अलावा एक चीज और बताना चाहूंगा कि जो भारत की प्रमुख झीलें हैं या फिर लेक्स है, इनके बारे में ऑलरेडी एक लेक्चर मैंने कवर किया हुआ है इसी रूट चैनल पर। तो आप ज्योग्राफी वाइज साउसर प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो जितनी भी इंपॉर्टेंट झील है भारत की वो मैंने पढ़ा रखी है, आप वो लेक्चर देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया था आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की बॉर्डर पर ये पुलिकट लेक स्थित है और यहां पर ही श्रीहरिकोटा द्वीप स्थित है। तो ऑप्शन क्या है, पुलिकट, चिल्का, कोल्लेरू और बेम्बनाथ। तो पुलिकट झील पर ही ये श्रीहरिकोटा द्वीप स्थित है, जिस पर भारत का एकमात्र उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र स्थित है। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको अपडेट देना चाहूंगा। यदि आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर एसएससी से रिलेटेड किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर आपका एग्जाम एसएससी है, तो आप हमारे एसएससी के टारगेट बैच जो कि 2022 का स्पेशल बैच है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर हमारी जितनी भी एक्सपर्ट फैकल्टी है आपको गाइड करेगी, इसके अलावा टीच करेगी अलग अलग सब्जेक्ट, जैसे मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, जीके जीएस हो गया, इंग्लिश हो गया, सारे सब्जेक्ट आपको एक्सपर्ट फैकल्टी के द्वारा पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, करना क्या है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी हमारी एप्लीकेशन की, जिसका नाम है रूट। तो वहाँ से आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, है ना, प्ले स्टोर से। इसके अलावा वहाँ पर आप सारी डिटेल देख सकते हैं। इसके अलावा बच्चों यदि आप DSSSC, ये एक स्पेशल कूपन कोड है आपके लिए, यदि आप ये यूज करते हैं तो आपको एक एक्स्ट्रा एडिशनल डिस्काउंट देखने को मिलेगा 500 रुपए का। ठीक है, तो एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए आप ये कूपन कोड यूज करना मत भूलिए। इसके अलावा यदि आप मुझसे ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं, इंटरेस्टिंग तरीके से ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं, चाहे वो वर्ल्ड ज्योग्राफी हो, इंडियन ज्योग्राफी हो, फिजिकल ज्योग्राफी, कोई सी भी ज्योग्राफी हो, तो रूट एप्लीकेशन पर इंडिविजुअल आप मुझसे ज्योग्राफी पढ़ सकते हैं, है ना। आप एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे तो सारी डिटेल आपको वहां पर मिल जाएगी। ज्योग्राफी का ये एक फाउंडेशन कोर्स है, आप किसी भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं तो उसके लिए ज्योग्राफी का एक फाउंडेशन कोर्स आपके लिए अवेलेबल है। ठीक है, इसके अलावा डिफरेंट कोर्सेज भी इंडिविजुअल वहाँ पर लाइव हैं। हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, अर्थमेटिक मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, ज्योग्राफी हो गया, साइंस हो गया, जितने भी सब्जेक्ट हैं, इंग्लिश हो गया, सब सब्जेक्ट आपको इंडिविजुअल पढ़ने को मिल जाएंगे। मान लीजिए आपका कोई सब्जेक्ट वीक है, आप उसको इंडिविजुअल करना चाहते हैं, उसका फाउंडेशन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, तो ये फैसिलिटी आपको वहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, तो एक बार आप रूट एप्लीकेशन को विजिट जरूर कीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे बच्चों, पंबन द्वीप। पंबन द्वीप की बात की जा रही है ना। पंबन द्वीप कहां पर स्थित है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, खंबात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी या फिर अरब सागर। तो पंबन द्वीप की यदि हम बात करेंगे तो जो मन्नार की खाड़ी है, गल्फ ऑफ मन्नार है, तो यहां पर ही आपको पंबन आइलैंड, पंबन द्वीप देखने को मिलेगा। थोड़ा सा मैं आपको इसको मैप में बताता हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर कई बार बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। ठीक है, तो देखिए कहां पर पंबन आइलैंड मिलेगा। भारत में जो तमिलनाडु है और जो श्रीलंका है, आप देखते होंगे इस प्रकार से। यदि मैं यहाँ पर इंडिया का छोटा सा यदि मैं मैप बना दूं इस प्रकार से, तो यहाँ पर भारत के नीचे श्रीलंका, तो यहाँ पर आपको पंबन द्वीप देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये तमिलनाडु का रीजन है ना, और ये पंबन आइलैंड है, ये पंबन आइलैंड है ना।
ये पम्बन आइलैंड है। और ये पूरा मन्नार की खाड़ी है यहाँ पर, और यहाँ पर आपको श्रीलंका देखने को मिलेगा। और भी मैप है यहाँ पर, जैसे देखिए ये पम्बन आइलैंड है, यहाँ पर ये श्रीलंका है और ये भारत है। ठीक है, 2-3 मैप मैंने डाले हैं आपको अच्छे से दिख पाए। तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको रामेश्वरम देखने को मिल जाएगा, और इसका सबसे जो एंड पॉइंट है उसको हम बोलते हैं धनुषकोडी। ठीक है, धनुषकोडी देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा भारत की जो मुख्य भूमि है तमिलनाडु वाली, तो इसके बीच में और पम्बन के बीच में एक ब्रिज भी है जिसको हम पम्बन ब्रिज बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर राम सेतु भी स्थित है। आप पम्बन द्वीप का जो धनुषकोडी लास्ट पॉइंट है वहां से देखेंगे तो यहाँ पर राम सेतु या फिर इसी को एडम्स ब्रिज भी बोलते हैं, जो श्रीलंका तक जाता है, जो कि ऐसा बताया गया था कि जब भगवान राम श्रीलंका जा रहे थे तो उनके द्वारा यहाँ पर बनाया गया था, नल और नील के द्वारा। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार से यहाँ पर राम सेतु या फिर एडम्स ब्रिज है, जो अभी वर्तमान में इसका काफी हिस्सा समुद्र में डूब चुका है। ठीक है, तो ये डिटेल आपको याद रखना है। पम्बन ब्रिज कहाँ पर है, किस खाड़ी में है, किसको किसको जोड़ता है, ये सारी चीजें आपको कहीं से भी एग्जाम में क्वेश्चन आया था। पम्बन ब्रिज भी पूछ लेता है, धनुषकोडी भी पूछ लेता है, रामेश्वरम भी पूछ लेता है, तो ये सारी डिटेल आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गंगा सागर द्वीप कहाँ पर स्थित है, या फिर इसको काल्टा गंगा सागर भी बोलते हैं। ऑप्शन देखते हैं, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र या फिर तमिलनाडु। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा जो गंगा सागर द्वीप है ये पश्चिम बंगाल के तट क्षेत्र पर स्थित है ना। पश्चिम बंगाल पर जो थ्योरी लेक्चर मैंने आपको कवर किया था, मैंने आप एक बार फिर से बोलूंगा, यदि आपने थ्योरी लेक्चर इसका नहीं देखा तो आप देख सकते हैं। तो मैंने पश्चिम बंगाल में 2 द्वीप बताए थे, एक तो न्यू मूरे द्वीप था, ठीक है, जो भारत और बांग्लादेश के मध्य में विवादित था, और एक काल्टा गंगा सागर था। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। कहां पर स्थित है, पश्चिम बंगाल के तट क्षेत्र पर स्थित है, बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा बंगाल की खाड़ी में स्थित अपतटीय द्वीप है ना। बंगाल की खाड़ी में स्थित अपतटीय द्वीप का मतलब क्या है कि देखिए भारत में 2 ही मुख्य सागर देखने को मिलेंगे, एक बंगाल की खाड़ी पूर्वी की ओर, पश्चिम की ओर अरब सागर, और नीचे हिंद महासागर। ठीक है, तो यदि मैं आप इंडिया का इस प्रकार से मैप बनाऊं इस प्रकार से, ठीक है, तो यहाँ पर आपको बंगाल की खाड़ी देखने को मिलेगी और यहाँ पर आपको अरब सागर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो जो भी द्वीप है ना, तट रेखा के किनारे, यहाँ पर इस प्रकार से, यहाँ पर जो भी आपको द्वीप देखने को मिलेंगे इनको हम ऑफशोर आइलैंड या फिर अपतटीय द्वीप बोलेंगे। तो यहाँ पर जो ये द्वीप स्थित हैं बच्चों, इनको हम क्या बोलेंगे, बंगाल की खाड़ी में स्थित अपतटीय द्वीप, और यहाँ पर जो स्थित हैं तट रेखा के पास, इनको हम बोलेंगे अरब सागर में स्थित अपतटीय द्वीप। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है, बंगाल की खाड़ी के अपतटीय द्वीप कौन सा है इनमें से। तो देखिए न्यू मूरे द्वीप पश्चिम बंगाल में, उस साइड आपको देखने को मिलेगा, सही हो जाएगा। गंगा सागर भी पश्चिम बंगाल में है, व्हीलर आपको उड़ीसा में देखने को मिल जाएगा, और वेलिंगटन द्वीप है ये आपको कहां मिलेगा, यहां पर मिलेगा, केरल में। तो ये गलत हो जाएगा, तो 1, 2 और 3 सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। न्यू मूरे, गंगा सागर और इसके अलावा जो व्हीलर द्वीप है ये आपको बंगाल की खाड़ी के अपतटीय द्वीप के अंतर्गत ये आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विश्व का सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है। अब 1-2 क्वेश्चन मैंने विश्व के भी डाल दिए चूंकि द्वीप की बात कर रहे हैं हम, है ना, तो यहाँ पर विश्व के क्वेश्चन भी डाल दिए। इसके अलावा ऑलरेडी विश्व के जो प्रमुख द्वीप और द्वीप समूह है, इसमें इसके बारे में मैंने ऑलरेडी एक लेक्चर बना रखा है क्रेजी जीके टेक यूट्यूब चैनल में, ज्योग्राफी वाइज साहू सर प्लेलिस्ट में आपको देखने को मिल जाएगा। उसमें इंटरेस्टिंग तरीके से मैंने विश्व के द्वीप पढ़ाए हैं बहुत डिटेल में, तो आप वो वाला लेक्चर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए विश्व का सबसे बड़ा द्वीप की बात की जा रही, तो ऑप्शन देख लेते हैं, बोर्नियो, मेडागास्कर, लक्षद्वीप या फिर ग्रीनलैंड। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ग्रीनलैंड, जो है ये विश्व का सबसे बड़ा आइलैंड है, वर्ल्ड लार्जेस्ट या फिर बिगेस्ट आइलैंड है, आपको याद रखना है। कहां पर आता है ये, यदि आप नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट को देखेंगे, है ना, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट को यदि आप देखते हैं तो सबसे ऊपर आपको एक देश देखने को मिलता है जो कि विश्व का अकॉर्डिंग टू एरिया दूसरा सबसे बड़ा देश है ना, कनाडा। तो कनाडा के उत्तर पूर्व में आपको एक द्वीप देखने को मिलता है काफी बड़ा, उसका नाम है ग्रीनलैंड। क्या नाम है, ग्रीनलैंड। ठीक है, तो इसके बारे में आपको याद रखना है, एक तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, इसके अलावा ज्योग्राफिकली या फिर भौगोलिक रूप से नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट का भाग है या फिर कनाडा का पार्ट है ना, भौगोलिक रूप से या फिर ज्योग्राफिकली किसका पार्ट है, किसका पार्ट है, उत्तरी अमेरिका कॉन्टिनेंट का है। जबकि राजनीतिक रूप से, राजनीतिक या फिर पॉलिटिकली, ठीक है, राजनीतिक या फिर ऐसा बोलें, इस पर अधिकार किसका है ग्रीनलैंड पर, तो डेनमार्क का। डेनमार्क कहां पर है, डेनमार्क बच्चों एक यूरोपियन कंट्री, एक प्रायद्वीपीय देश है छोटा सा, है ना, तो डेनमार्क का ग्रीनलैंड पर अधिकार है, ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, तो राजनीतिक रूप से तो डेनमार्क का अधिकार है, लेकिन ज्योग्राफिकली भौगोलिक रूप से देखेंगे तो उत्तरी अमेरिका कॉन्टिनेंट के अंतर्गत ये आता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है, ठीक है, अब सबसे बड़े ग्रुप ऑफ आइलैंड की बात की जा रही है। देखिए
मान लीजिए ये कोई सागर महासागर है, कोई झील है, ठीक है। अब इसमें यदि कोई एक द्वीप है तो इसको हम बोलेंगे कि ये एक द्वीप है। लेकिन मान लीजिए यहाँ पर एक से अधिक द्वीप हैं, ये इस प्रकार से बहुत सारे यहाँ पर द्वीप हैं, छोटे बड़े, ठीक है, इस प्रकार से। तो इसको हम क्या बोलेंगे? ग्रुप ऑफ आइलैंड बोलेंगे, है ना, द्वीप समूह बोलेंगे। तो द्वीप समूह की बात की जा रही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहले ऑप्शन देख लेंगे, इंडोनेशिया, अंडमान निकोबार, ग्रीनलैंड या फिर जापान। तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है बच्चों? इंडोनेशिया है ना। या आप देखेंगे भारत में अंडमान निकोबार जो हमारा ग्रुप ऑफ आइलैंड है उसके ही नीचे आपको देखने को मिल जाएगा, ग्रेट चैनल भी यहाँ पर ही स्थित है। तो ये विश्व का सबसे बड़ा ग्रुप ऑफ आइलैंड है, करीब 12,000 से ज्यादा आपको द्वीप यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। सबसे बड़ा द्वीप समूह है, आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा भारत की बात करेंगे तो भारत में अंडमान निकोबार द्वीप समूह सबसे बड़ा द्वीप समूह है, ठीक है। 500 से ज्यादा द्वीप आपको वहां पर देखने को मिल जाएंगे। चलिए अगला है, यहाँ पर राम सेतु शुरू होता है। राम सेतु कहाँ से? इसको हम एडम्स ब्रिज भी बोलते हैं। तो ये कहाँ से शुरू होता है? धनुषकोडी से, मंडपन से, पम्बन से या फिर रामेश्वरम से। तो अभी मैंने आपको बताया था, यहाँ पर कंफ्यूजन भी होता है बच्चों को कि रामेश्वरम से होता है, पम्बन से होता है। तो धनुषकोडी इसका आंसर हो जाएगा। एक बार मैं फिर से आपको मैप में अच्छे से चीजें क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको कोई डाउट ना हो जाए। देखिए ये पूरा पम्बन आइलैंड है बच्चों, पम्बन द्वीप है, और इसके लास्ट में यहाँ पर क्या है? धनुषकोडी है, ठीक है। इस वाले मैप में देखिए आपको और क्लियर होगा, ये पम्बन आइलैंड है, यहाँ पर सबसे लास्ट में धनुषकोडी है, ठीक है। और यहाँ पर रामेश्वरम है, इसको रामेश्वरम द्वीप द्वीप भी बोलते हैं, पम्बन द्वीप भी बोलते हैं, ठीक है। ये श्रीलंका है, ये श्रीलंका है पूरा यहाँ पर, ठीक है। तो इसको देखिए कनेक्ट कर, तो सबसे लास्ट वाला कौन सा हो जाएगा? धनुषकोडी। क्या बोल रहा था? राम सेतु। तो यहाँ से ही देखिए, यहाँ से ही क्या होता है, यहाँ से ही आप देखेंगे धनुषकोडी से, यहाँ से राम सेतु या फिर इसको हम एडम्स ब्रिज भी बोलते हैं। तो यहाँ से ये स्टार्ट होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप कौन सा है? सर्वाधिक आबादी, ठीक है। तो मांजुली, अंडमान, लक्षद्वीप या फिर सालसेट। तो इसके बारे में अभी मैंने आपको बताया था, सालसेट द्वीप जिस पर मुंबई शहर स्थित है। कौन सा शहर? मुंबई। मुंबई शहर जिस पर स्थित है, ये भारत का सर्वाधिक आबादी वाला, मतलब ऐसा शहर जो किसी द्वीप पर स्थित है, तो सर्वाधिक आबादी वाला शहर है, आपको याद रखना है, मुंबई। इसके अलावा ये सालसेट द्वीप पर स्थित है, और सबसे बड़ा नगर, किसी द्वीप पर स्थित सबसे बड़ा नगर भी मुंबई है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत व श्रीलंका के मध्य में है, क्या है भारत और श्रीलंका के मध्य में? एलिफेंटा, निकोबार, रामेश्वरम या फिर सालसेट। तो रामेश्वरम इसका आंसर हो जाएगा, है ना। पम्बन आइलैंड है भारत और श्रीलंका के मध्य में, या फिर तमिलनाडु श्रीलंका के मध्य में, और वहां पर ही रामेश्वरम है, या फिर पम्बन को ही रामेश्वरम बोल दिया जाता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन कैसे भी आ जाए बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है, आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी द्वीप पर स्थित भारत का सबसे बड़ा नगर कहाँ है, कौन सा है, ठीक है। सबसे बड़ा नगर, अभी मैंने आपको बताया था, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, घुमा घुमा के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। पणजी, रामेश्वरम, पोर्ट ब्लेयर या फिर मुंबई। तो इसका आंसर हो जाएगा रामेश्वरम, ठीक है। नहीं सॉरी, रामेश्वरम नहीं होगा इसका आंसर। इसका आंसर होगा किसी द्वीप पर स्थित भारत का सबसे बड़ा नगर। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों सालसेट, ठीक है, मुंबई। इसका आंसर हो जाएगा मुंबई, ठीक है। मुंबई सालसेट द्वीप पर स्थित है, ठीक है। और किसी भी द्वीप पर स्थित सबसे बड़ा नगर कौन सा है? मुंबई है। कहां पर है? सालसेट द्वीप पर स्थित है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इनमें से कौन सा द्वीप नर्मदा नदी के मुहाने पर स्थित है, ठीक है। तो ये भी मैंने आपको अभी बताया था, आलियावेट जो है बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा आलियावेट, है ना। आलियावेट जो है ये नर्मदा नदी के मुहाने पर या फिर माउथ पर स्थित है, खंबात की खाड़ी के पास में। अभी मैंने आपको बताया था, नर्मदा नदी जहां पर गिरती है खंबात की खाड़ी अरब सागर में, तो वहां पर गिरने से पहले ही उसके मुहाने के बीचों बीच आलियावेट स्थित है, द्वीप है एक, जो कि पेट्रोलियम उत्पादन के लिए, पेट्रोलियम उत्पादन के लिए काफी ज्यादा फेमस है ना, पेट्रोलियम प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो बच्चों ये थे हमारे 18 क्वेश्चन, है ना, 18 क्वेश्चन, जहां से बार बार यदि इस टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे ना, तो इन 18 में से आने की संभावना बहुत अधिक होगी, है ना। मैं ये नहीं बोलूंगा कि इसी में से आ ही जाएगा, लेकिन मैक्सिमम संभावना है, 90% संभावना है, ठीक है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे मैंने आपको यहाँ पर कवर कराए हैं। इसके अलावा आप इसका थ्योरी लेक्चर जरूर देख लेना, ठीक है। तो यदि आपको वीडियो लेक्चर पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, इसके अलावा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसके अलावा आपको कंटेंट पसंद आ रहा है, लेक्चर पसंद आ रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, बेल आइकन भी दबा सकते हैं। इसके अलावा बच्चों यदि आप मुझसे ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं तो रूट एप्लीकेशन पर इंडिविजुअल मुझसे ज्योग्राफी पढ़ सकते हैं इंटरेस्टिंग तरीके से, ठीक है। तो मुलाकात होगी अगले बेहतर लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें। जय हिंद।